फाइनेंस बिल 2023 64 अमेंडमेंट के साथ पार्लियामेंट ने पास कर दिया। उन 64 अमेंडमेंट्स में से दो अमेंडमेंट टैक्सेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से पहला है डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब 1/4/2023 से नहीं मिला करेंगे। इसका मतलब 1/4/2023 ऑनवर्ड जो भी इन्वेस्टर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो भी गेन होगा उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिला करेगा। और दूसरा है उन स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम 7 लाख से स्लाइटली ऊपर हो जाती है उनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा प्रोवाइडेड वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। सीधे साफ शब्दों में जो टैक्स पेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से स्लाइटली ऊपर हो रही है और वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे उनको इस अमेंडमेंट के अनुसार मार्जिन रिलीफ दिया गया। नाम इसका है मार्जिनल रिलीफ, लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि ये मार्जिनल नहीं होकर ये सब्सटेंशियल है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि ये मार्जिनल रिलीफ जो उन टैक्स पेयर को दिया गया है क्या वो मार्जिनल रिलीफ है या इनफैक्ट ये सब्सटेंशियल रिलीफ है। इस पे चर्चा करने के पहले हमें मार्जिनल रिलीफ के बारे में इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस टैक्स पेएबल एंड द अमाउंट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड। सीधे साफ शब्दों में थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना अमाउंट एक्सीड करता है और उसके कारण जितना एक्सेस टैक्स पेएबल लगता है दोनों के डिफरेंस को मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। और इस अमेंडमेंट के थ्रू स्मॉल टैक्स पेयर जिनका स्लाइट 7 लाख से ऊपर का इनकम है उनको मार्जिनल रिलीफ दिया गया। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में किसी भी हालत में यदि मार्जिनल रिलीफ कहीं मिलता है इसका मतलब किसी भी हालत में थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना टैक्सेबल इनकम बढ़ता है उसके कारण जो टैक्स होगा वो उस अमाउंट से अधिक कभी नहीं होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और देखते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। हमने माना एक टैक्स पेयर है जिसकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है और उस पर टैक्स 1 लाख रुपए लग रहे हैं। दूसरा टैक्स पेयर है जिसका टैक्सेबल इनकम 10,05,000 है और इसका टैक्स चूँकि 10 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट था और उसका टैक्स 1,20,000 रुपये होता है। अब यहाँ देखें कि टैक्सेबल इनकम 10 लाख से 10,05,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपये बढ़े और इसके कारण टैक्स 1 लाख से 1,20,000 हो गए। इसका मतलब कि जो मार्जिनल रिलीफ होगा द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस टैक्स पेएबल इज 20,000 एंड द अमाउंट एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड दैट इज 10 लाख से 10,05,000, इसका मतलब दैट इज 5,000। इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ वुड बी इन दिस केस 20,000 माइनस 5,000 इट वुड बी 15,000। अभी तक मीन्स आज के दिन में मार्जिनल रिलीफ जो है वो अवेलेबल है टू दोज टैक्स पेयर्स whose taxable income exceeds 50 लाख। इट इज ओनली बिकॉज कि 50 लाख के ऊपर जिसका टैक्सेबल इनकम होता है उस पर उनको सरचार्ज पे करना पड़ता है। और यहाँ भी मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट दिया गया था कि 50 लाख जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे थोड़ा यदि इनकम बढ़ जाए और उसके कारण सरचार्ज का अमाउंट जितना अमाउंट एक्सीड किया है उससे अधिक हो जाए, इसलिए वहाँ मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। और वहाँ भी कहा गया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है, जितना इनकम बढ़ेगा उसके कारण जो टैक्स होगा वो उस एक्सीडेड इनकम से अधिक कभी नहीं हो सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और उसके पहले हम देखें आप जानते भी हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स ये ओल्ड टैक्स रेजिम का है, ये न्यू टैक्स रेजिम का है। बेसिक एग्जाम्पशंस ओल्ड में 2.5 लाख हैं, न्यू में 3 लाख हैं। टैक्स स्लैब जानते हैं मोर देन 2.5 लाख से 5 लाख 5%, मोर देन 5 to 10 लाख 20% एंड सो ऑन। न्यू टैक्स रेजिम में मोर देन 3 to 6 5% एंड मोर देन 6 to 9 10%। अब यहाँ देखें, इसके पहले ये बता दूं कि मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम पर वीडियो बना रखी है। जिस व्यूअर्स को इसके बारे में अधिक जानना है वो प्लेलिस्ट में जाके अपना वीडियो देख सकते हैं। अब देखें, हम जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक कोई टैक्स 1/4/2023 से नहीं लगेगा। अब देखें, ये स्टेटमेंट और ये फैक्ट्स दोनों मिसमैच कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से
इंक्रीज करेगी 5% टैक्स लगेगा, और यहाँ जैसे 3 लाख से इंक्रीज करेगी वहाँ भी 5% टैक्स लगेगा। जबकि हमारा स्टेटमेंट कि ओल्ड में 5 लाख और न्यू में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट दिया गया है 12,500 और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट दिया गया है 25,000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता है और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता है। ये बातें हो गई टैक्स रिबेट जो मेंशन्ड है सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अभी जो प्रोविजंस दिया है उन्होंने मार्जिनल रिलीफ का, उन्होंने कहा है कि ये न्यू टैक्स रिजीम में ही केवल अवेलेबल है, ये उन्हीं को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा जो कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे। जो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे उनको नहीं मिलेगा, और ये उनको मिलेगा जिनका इनकम टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर हुआ है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस बात को हम एक उदाहरण के लेकर समझेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। अब देखें, हमने 4 कॉलम बनाए हुए हैं, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी बिफोर दिस अमेंडमेंट जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, और टैक्स लायबिलिटी आफ्टर अमेंडमेंट जो कि 1/4/2023 से लागू होगा, और मार्जिनल रिलीफ कितना बनता है, क्या होगा मार्जिनल रिलीफ। देखें, ये न्यू टैक्स, चूंकि ये अवेलेबल केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही है, इसलिए टैक्सेबल इनकम जिनका 7 लाख है, न तो अमेंडमेंट के पहले कोई टैक्स बनता था न अमेंडमेंट के बाद कोई टैक्स बनेगा, इसलिए मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं होगा। यदि किसी दूसरे टैक्स पेयर की इनकम 7,05,000 है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से 5 लाख अधिक हो गया, उसके कारण चूंकि रिबेट तो इसमें 25,000 तक ही है, उसके ऊपर तो रिबेट मिलेगा नहीं, तो वो रिबेट नहीं मिलेगा तो वो 25,000 अब प्लस 5,000 का 10% 25,500 इस अमेंडमेंट के पहले टैक्स लायबिलिटी बनती है। जबकि जब अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के हिसाब से मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन है, इसका मतलब किसी भी हालत में थ्रेशोल्ड से जितना अमाउंट एक्सीड किया टैक्सेबल इनकम, उस अमाउंट से टैक्स लायबिलिटी इसके कारण उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो इस कारण से इसकी टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज 7 लाख तक जीरो टैक्स लायबिलिटी थी और इस 5,000 बढ़ गया तो टैक्स लायबिलिटी 25,500 हो गया। सो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी वुड बी 5,000, वो जितना थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है। और इस केस में जो मार्जिनल रिलीफ मिल गया उसको वो 20,500 मिल गया। अकॉर्डिंगली 7,25,000 थ्रेशोल्ड लिमिट से 25,000 बढ़ गए टैक्सेबल इनकम, और टैक्स जो है बिफोर लायबिलिटी वो 27,500 बढ़ गए। इसका मतलब इनकम तो बढ़ा 25,000 और टैक्स बढ़ गया 27,500। मार्जिनल रिलीफ बोलता है किसी भी हालत में टैक्स जो है जितना इनकम एक्सीड किया है थ्रेशोल्ड लिमिट से उससे अधिक नहीं हो सकता। यहाँ 25,000 एक्सीड हुआ है तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर अमेंडमेंट 25,000, और मार्जिनल रिलीफ इस केस में मिल गया 2,500। अब बात करें उस टैक्स पेयर की जिसकी टैक्सेबल इनकम 7,27,778 रुपये है। अब इस केस में टैक्स लायबिलिटी बनती है 27,778 रुपये ही, और जब मार्जिनल रिलीफ में बोलता है किसी भी हालत में इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी आफ्टर अमेंडमेंट भी 27,778 ही बनेगा, और इन दिस केस देयर वुड बी नो मार्जिनल रिलीफ। इसका मतलब ये है कि इस अमेंडमेंट के बाद न्यू टैक्स रिजीम में 7,27,778 रुपये वो ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके ऊपर में यदि आपकी इनकम इससे कम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इस टैक्सेबल इनकम पे मार्जिनल रिलीफ 0 हो जाएगा, और जैसे ये इनकम बढ़ेगा मार्जिनल रिलीफ का इम्पैक्ट आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो उतना नहीं बनेगी जितना से आपका टैक्सेबल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ता है। मैं समझता हूं कि मार्जिनल रिलीफ जो अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है ये मार्जिनल रिलीफ नहीं बल्कि सब्सटेंशियल रिलीफ है। इट इज़ ओनली बिकॉज कि जिस टैक्स पेयर की इनकम 7,05,000 है उसको 20,500 का फ़ायदा होता है। इट्स नॉट मार्जिनल, इट्स क्वाइट सब्सटेंशियल। थैंक यू।